20 की बजाय अब 28 गेम में उत्तर प्रदेश की प्रतिभागिता होने जा रही है। मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश के खेल विभाग को, सभी कोचेज को और सभी अपने खिलाड़ियों को हृदय से बधाई देता हूं कि उत्तर प्रदेश के नए सामर्थ्य को व्यक्त करने वाला एक अभिनव प्रयास है। इस समय जो उत्तर प्रदेश की ओर से जो खेलों में वहां भाग लेने वाले खिलाड़ी वहां होने जा रहे हैं, उनमें कुल 462 खिलाड़ी और कोचेज मिलाकर के वहां इस पूरी टीम के साथ वहां पर जाएंगे, प्रतिभाग करेंगे। मैं भी जब परिचय ले रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारे खिलाड़ी स्थानीय स्तर पर ली गई रुचि और निजी क्षेत्र के द्वारा किए गए प्रयास के कारण भी उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ने में मदद मिली है, खासतौर पर वाराणसी और गाजीपुर में। और मैंने खेल विभाग को पहले भी कहा, मैं फिर कहूंगा कि शासन अपने स्तर पर तो प्रयास करता ही है, लेकिन निजी खेल एकेडमी जो चलाते हैं उन लोगों को शासन स्तर पर कोई सहयोग नहीं मिल पाता है। और हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम पॉलिसी लेकर के ऐसे स्पोर्ट्स एकेडमी को जो अपने स्तर पर उन्हें संचालित कर रहे हैं, उन्हें शासकीय सहयोग हम दे करके प्रोत्साहित करेंगे तो हमें बहुत अच्छे खिलाड़ी हमारे पास छन करके आ जाएंगे और एक अच्छी टीम हमें हर एक स्तर पर बनाने में मदद मिलेगी। और इस दिशा में भी एक प्रयास होना चाहिए। राज्य सरकार ने अपने स्तर पर विगत 5.5 वर्ष के अंदर अनेक कदम बढ़ाए हैं। आप सब जानते हैं, मैं कल ही गोरखपुर में था, हमारी ये पूरी टीम कल गोरखपुर में थी। और गोरखपुर में हम लोगों ने एक महाविद्यालय में स्टेडियम का लोकार्पण का कार्यक्रम वहां पर था। लोगों में कितनी रुचि थी, हजारों की संख्या में लोग वहां पर थे। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में भी अच्छा स्टेडियम बन सकता है, अब तक लोगों के लिए कल्पना थी, लेकिन आज इसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से वास्तविक हकीकत में बदल रहे हैं। और इसके लिए प्रदेश सरकार ने हर एक गांव में खेल के मैदान, ओपन जिम, युवक मंगल दल और महिला मंगल दल के गठन के साथ उन्हें स्पोर्ट्स किट उपलब्ध कराने की कार्रवाई को युद्ध स्तर पर तो आगे बढ़ाया ही है, साथ साथ प्रदेश के अंदर मिनी स्टेडियम के निर्माण की कार्रवाई को भी एक नई गति दी है। इस दिशा में और भी बेहतर क्या हो सकता है, प्रदेश सरकार इसके लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आप सब जानते हैं कि कोरोना कालखंड में हमारे खिलाड़ी अपने सामर्थ्य से चूके नहीं थे, तब भी उन्होंने कार्य किया। एक खिलाड़ी जब जनपद स्तर पर खेलता है तो अपने गांव या अपने शहर के लिए खेलता, अपने नगर के लिए खेलता है। जब वो प्रदेश स्तर पर खेलता है तो अपने जनपद के लिए खेलता है, अपने देश के अंदर खेलता है तो अपने प्रदेश के लिए खेलता है। लेकिन जो दुनिया की किसी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में प्रतिभाग करता है तो अपने देश के लिए खेलता है। और यह भाव हर एक खिलाड़ी के मन में होना चाहिए। ये टीम वर्क अनेक प्रकार की हमें प्रेरणा प्रदान करता है। आज के इस अवसर पर मैं आप सबको इस बात के लिए फिर कहूंगा कि आपने देखा होगा कभी कॉमनवेल्थ गेम्स में जो खिलाड़ी गए थे उनका सम्मान तो अभी बाकी है, उसको हम लोग करने जा रहे हैं। लेकिन ओलंपिक में और पैरालंपिक में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया था, उत्तर प्रदेश के उन सभी खिलाड़ियों को, मेडल प्राप्त करने वाले देश के खिलाड़ियों को हम लोगों ने ओलंपिक जितने भी प्रतिभाग करने वाले और देश के अंदर मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी थे, उन्हें यही इकाना
स्टेडियम में हमने उन्हें आमंत्रित किया था और भव्य समारोह में उनका स्वागत करते हुए राज्य शासन की ओर से उन्हें सम्मान भी दिया था। पैरालंपिक खिलाड़ियों को हम लोगों ने मेरठ में इसी प्रकार का एक भव्य आयोजन करके उस कार्यक्रम को एक नई ऊंचाइयां प्रदान की थी। राज्य सरकार निरंतर इसके लिए प्रतिबद्ध है, खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए। इसीलिए हम लोगों ने उनकी डाइट की दर को बढ़ाने का कार्य किया है। इसमें और भी संशोधन करने की आवश्यकता पड़े तो उसके लिए मैंने खेल विभाग से कहा है कि इस पर यथाशीघ्र निर्णय लेकर के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। अन्य स्पोर्ट्स हॉस्टल की आवश्यकता, स्पोर्ट्स कॉलेजेस की आवश्यकता हो तो इस पर भी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। शासकीय सेवाओं में एक निश्चित रिजर्वेशन और उसमें भर्ती हो, इस प्रक्रिया को भी हम लोगों ने आगे बढ़ा दिया है और बहुत शीघ्र आप देखेंगे कि बहुत सारे ओलंपिक में, एशियाड में, कॉमनवेल्थ गेम्स में या इंटरनेशनल जो गेम्स हैं या नेशनल गेम्स में जिन खिलाड़ियों ने मेडल प्राप्त किया है उन्हें शासकीय सेवाओं में विभिन्न पदों पर जाने का एक अवसर भी राज्य के अंदर प्राप्त होगा। मैं आज के इस अवसर पर एक जो बात मेरे सामने आई थी कि अब तक नेशनल गेम में जाने वाले खिलाड़ियों को रेलवे की 3 टियर की यातायात की सुविधा थी, इसको हम लोग एसी 3 टियर करने की व्यवस्था की घोषणा कर रहे हैं। कोचेज को भी और अच्छे ढंग से प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है और अच्छे कोचेज जोड़ करके प्रदेश के अंदर इस कार्यक्रम को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर हर एक ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के विधानसभा स्तर और जनपद स्तर पर और फिर प्रदेश स्तर पर एक खेलकूद की बड़ी कार्यक्रम को हम अपने हाथ में ले रहे हैं। इसमें विधायक खेलकूद प्रतियोगिता हम लोग शुरू कराने जा रहे हैं, ग्राम पंचायत स्तर से लेकर के और फिर प्रदेश स्तर पर उसका फाइनल होगा। एक गांव पे होगा, फिर न्याय पंचायत स्तर पर, फिर विकास खंड स्तर पर, फिर विधानसभा स्तर पर। विधानसभा स्तर पर विभिन्न खेलों में जिन खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया और वे लोग अपनी विधानसभा में जिन्होंने मेडल प्राप्त किया हो, उन्हें हम जनपद स्तर पर उनकी प्रतियोगिता कराएंगे। जनपद स्तर पर जो खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे उन सभी खिलाड़ियों को जो मेडल प्राप्त करेंगे उन्हें हम कमिश्नरी स्तर की प्रतियोगिता में फिर प्रोत्साहित करेंगे और कमिश्नरी स्तर के बाद जो खिलाड़ी वहां पर आएंगे तो 18 कमिश्नरी से जुड़े हुए प्रदेश भर के सभी खिलाड़ियों को फिर हम लोग यहां पर लखनऊ में एक भव्य आयोजन के साथ उन्हें जोड़ करके यहां एक प्रतियोगिता कराएंगे। फिर उनका विधिवत यहां सम्मान का कार्यक्रम भी होगा, उन्हें प्रोत्साहन करने का कार्यक्रम भी होगा। एक बड़े कार्यक्रम को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। निजी एकेडमी को भी आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और साथ साथ खेल प्रोत्साहन को और तेज बढ़ाने की आवश्यकता है। आज के इस अवसर पर जो खिलाड़ी 36वें नेशनल गेम में प्रतिभाग करने के लिए गुजरात जा रहे हैं उन सबको मेरी बधाई, अग्रिम शुभकामनाएं उन सबके प्रति और विश्वास व्यक्त करता हूं कि और बेहतर करते हुए वो उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य और उत्तर प्रदेश के सम्मान को बढ़ाने का कार्य 36वें राष्ट्रीय खेल में करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।